गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स एप्लीकेशंस शुरू कर रहे हैं और इसमें आपका 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a बाय b देन कोस थीटा इज इक्वल टू। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है a बाय b, ठीक है। हाँ जी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस यहाँ पर आपको गिवन है साइन थीटा a बाय b। इट मींस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर यदि आप थीटा लिख लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। और आपको निकालना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको निकालना है कोस थीटा। यस, तो बेस की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल को मार्क कर दीजिए। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेस फाइंड आउट करने के लिए बी सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC आपके पास है बी स्क्वायर, AB आपके पास है ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास BC क्या आ गया? BC आ गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोस थीटा की। और कोस क्या होता है? बेस बाय में BC बाय में हाइपोटेन्यूज AC। तो आपके पास आ गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में AC आपके पास है B। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा C, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे भी जब भी आपको साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा दिया हो, कोस थीटा दिया हो, टेंजेंट थीटा दिया हो, कुछ भी गिवन हो, आपको उसकी रेशो पता होनी चाहिए। ट्रायंगल बनाइए, थीटा लिखिए जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। यदि आप थीटा यहाँ लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके हम यहाँ पर हमेशा सोचते हैं कि हम यहाँ पर लिखें, क्योंकि हमें इजिली पता चल जाता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो प्रेफर कीजिएगा कि थीटा आप नीचे ही राइट डाउन कीजिए, ठीक है। उससे आपने थर्ड साइड को निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आपने जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने इजिली उसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। अब एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C, A B C और ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसे कहा देन द वैल्यू ऑफ कोस A प्लस B इज। तो बहुत इजी है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और एंगल A प्लस एंगल B और C आपको कितना गिवन है? 90 डिग्री। तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो A प्लस B इज इक्वल टू 90। अब आप क्या करें? मल्टीप्लाई cos ऑन बोथ साइड। तो आपने क्या किया? cos A प्लस B एंड cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 आपके पास होता है 0। तो आंसर क्या आ जाए आपका? 0, ठीक है ना। यदि आपसे साइन पूछा होता तो आप दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते, टेंजेंट पूछा होता दोनों तरफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर दे, कोसिकेंट पूछा है तो कोसिकेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इजी आपका क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
If sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of expression cos square a plus cos 4a is, तो आपको गिवन है sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, cos स्क्वायर a प्लस cos 4a। तो आप क्या करेंगे, sin a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। ये आपको पता है कि sin a हमने ये यहां पर रख लिया और 1 माइनस sin स्क्वायर a कर दिया। अब ये sin 1 माइनस sin स्क्वायर a किसकी वैल्यू होती है, देखिए जरा, हम लिखते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और हम cos स्क्वायर a को लेफ्ट साइड रखे हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यही आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आपके पास हो गया कोस स्क्वायर ए। ये सुनो, अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो आपके पास बना साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 4a। ये सुनो, अब देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास, हाँ जी फिर से अब हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सुन लो, यस। अब साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 4a। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपने कोस स्क्वायर को आप राइट साइड ले जाइए तो 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a। यहां पर देखिए है ना, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, इसकी 1 वैल्यू आ जाती है। हम फर्स्ट ऑप्शन को मार्क कर देंगे, जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन में आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उनमें से आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पलर मैथ्स में से ही आपका पेपर सेट होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ 4 टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3 देन 4 sin a minus cos a by 4 sin a plus cos a is equal to, आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, टेंजेंट की, और यहाँ पर तो क्या है, आपने वैल्यू निकालनी है साइन में, ठीक है। चलो कुछ करते हैं, हाँ जी। तो हम गिवन है आपको 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 और फाइंड आउट हमने किसकी वैल्यू करनी है, 4 sin theta minus cos theta and 4 sin theta plus cos theta। तो हम इसे ही उठा करके चलते हैं, ठीक है। हम इसी पे वर्क करेंगे। 4 sin theta minus cos theta by 4 sin theta plus cos theta। इसमें आप क्या कीजिए, आप कीजिए न्यूमरेटर and denominator divided by cos theta। तो 4 sin theta by में cos theta minus cos theta by में cos theta 4 sin theta by में cos theta plus cos theta by में cos theta। वैल्यू आ जाएगी 4 टेंजेंट थीटा माइनस 1 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब टेंजेंट थीटा 4 टेंजेंट थीटा आपके पास क्या है, 3 है ना, यस। तो हम लिखते हैं 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 1।
देखिए 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3, तो 4 टेंजेंट थीटा के प्लेस पर आप क्या पुट करें 3, तो 3 माइनस 1 3 प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको 2/4 1/2। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोस थीटा। जैसे ही आप इसे कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं आपका टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है if sin theta minus cos theta is equal to 0 then the value of sin 4 theta plus cos 4 theta। आपको गिवन क्या है कि sin theta minus cos theta की वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है और आपने फाइंड आउट करना है। हम इसे उठाएंगे और इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हाँ जी, उठाते हैं। sin theta minus cos theta is equal to 0, तो sin थीटा क्या हुआ, sin थीटा हुआ cos थीटा के इक्वल, यस और नो। अब आप क्या करो, बोथ साइड डिवाइडेड बाय कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय में cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय में cos थीटा। दोनों साइड को आपने cos थीटा से डिवाइड कर दिया और आपको मिला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट थीटा में 1 कहां पे वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 की, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 45, ठीक है, प्लस कोस 4 45। तो आप पर आप लिखेंगे साइन 45 पावर 4 एंड कोस 45 टू पावर 4। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 पावर 4 एंड कोस 45 की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2 पावर 4। अब 1/√2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा 1, एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 एंड 1/2 आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपको गिवन था साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, आपने कोस को राइट साइड में ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा हो गया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय कोस थीटा, कोस थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट पे 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, यस। टेंजेंट से टेंजेंट आपने कैंसिल किया, थीटा आपको कितना मिल गया 45, 45 की वैल्यू आपने कहां पुट कर दी है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा में, और आपको इजिली इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई, पोल कितना है 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शैडो, और एक शैडो कास्ट कर रहा है 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन, तो सेल का जो सन का एलिवेशन एंगल बन रहा है वो आपका कितने डिग्री का बन रहा है, आपने ये थीटा को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए बी सी, तो आप यहां पर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए बी बाय में बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास टेंजेंट होता है, तो ए बी आपके पास कितना है 6, बी सी आपके पास कितना है 2√3 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये आपका कैंसिल करके क्या आया 3/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और अब आप इसे कैसे लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 बाय में √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
और टेंजेंट थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? टेंजेंट 60 की। टेंजेंट से आपने टेंजेंट कैंसिल कर दिया और थीटा आपके पास कितना आ गया? 60 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है टेंजेंट ए बाय 1 प्लस सेक ए माइनस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस सेक ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। तो लेफ्ट साइड उठाएंगे आप। क्या है आपके पास लेफ्ट साइड? टेंजेंट ए 1 प्लस सीकेंट ए, टेंजेंट ए 1 माइनस सीकेंट ए। क्या कीजिए, इसे एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए एंड 1 माइनस सीकेंट ए। तो आपका 1 प्लस सीकेंट से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा टेंजेंट ए 1 माइनस सीकेंट ए। यहां पर आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट ए एंड 1 प्लस सीकेंट ए। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई सीकेंट ए, माइनस टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा, एंड 1 प्लस सीकेंट ए एंड 1 माइनस सीकेंट ए। यहां से आपके पास टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो रहा है और यहां पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ए को कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास हम ले लेते हैं टेंजेंट, आपके पास बचा है 1 माइनस टेंजेंट ए सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए एंड सीकेंट बाय में 1 प्लस सीकेंट ए एंड 1 माइनस सीकेंट ए। नहीं, अभी हम कॉमन कुछ नहीं लेते, हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। -2 टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं 1 a प्लस बी एंड a माइनस बी की। आपकी बन जाता है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। माइनस बी की आइडेंटिटी पुट कर ली है। अब हम ध्यान देंगे, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम यहां पर कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास क्या है, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, जो की वैल्यू होती है आपकी माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए की। तो आप यही वैल्यू डाल दीजिए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं -2 टेंजेंट ए सीकेंट ए बाय में 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लिख रहे हैं माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, टेंजेंट से आपका टेंजेंट। देखिए 2 थे, हमने ओनली 1 कैंसिल किया, तो आपके पास बचा 2 सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए। अब 2 सीकेंट किसकी वैल्यू होती है? 1 बाय कोस की वैल्यू होती है। और साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन होती है, सॉरी, टेंजेंट किसकी वैल्यू होती है? साइन ए बाय में कोस ए की वैल्यू होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस ए, आप यहाँ पर इसे 2 कोस ए भी लिख सकते हैं ना, सीधा मल्टीप्लाई करके 2 बाय में कोस ए एंड मल्टीप्लाई कोस ए बाय में साइन। कोस ए से आपका कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय साइन ए, और 2 मल्टीप्लाई 1 बाय साइन, और 1 बाय साइन आपकी किसकी वैल्यू होती है? कोसिकेंट ए की। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, देखो देखो प्लस से प्लस कैंसिल, तो टेंजेंट ए आपका माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, टेंजेंट आपका प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद आपने ब्रैकेट को ओपन किया है, मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट ए माइनस सीकेंट ए, माइनस टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए सीकेंट ए, टेंजेंट ए से आपने टेंजेंट ए को कैंसिल किया, ये आपका माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि आपकी आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आपने आइडेंटिटी पुट कर दी। ठीक है, अब 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए को आपने चेंज करना है, तो आपके पास आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस सीकेंड चाहिए, तो हम सीकेंड को राइट साइड ले गए, तो ये आपकी आइडेंटिटी बच गई माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। यही चीज आपने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, टेंजेंट से आपका टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो 2 सीकेंट ए बाय में टेंजेंट ए, सीकेंट ए की वैल्यू होती है 1 बाय कोस, टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन बाय कोस, रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 2 कोसिकेंट ए, और यही आपको प्रूव करना था। तो अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।